हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी को पता है हिंदी काव्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। आज भी स्टूडेंट हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हेलो स्टूडेंट्स, तो लॉकडाउन एंड कोविड की वजह से क्या आप भी अपनी स्टडी को लेकर परेशान हो? तो बच्चा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स का एक कोर्स लेकर आ रहा हूं नून अकेडमी पर, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूपी बोर्ड बच्चों के लिए है, हिंदी मीडियम में है। यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे बच्चा। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेज हैं नून अकेडमी पर, फ्री एंड फन लर्निंग है। यहाँ पर अपने दोस्तों से आप कनेक्ट हो सकते हो और आपको इंस्टेंट डाउट क्लियरिंग भी मिलेगा। जैसे आपने कोई डाउट पूछा, उसका सॉल्यूशन भी आपको तुरंत ही मिलने वाला है। और ये सब कुछ बच्चों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, करना कुछ नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दे रखी है नून अकेडमी की, उस लिंक पर क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद बच्चा रजिस्ट्रेशन करना तो सभी बच्चे जानते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेना। और यूपी बोर्ड में जाकर यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसा इंटरफेस आएगा, वहाँ पर जाकर आप हमारा फिजिक्स वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो बच्चा, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी डेली बेसिस पर बच्चा 8 से 9 बजे तक क्लास होती है सुबह में। आप फ्री में हमारी लाइव क्लासेस का फायदा उठा सकते हो। नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे ज्वाइन करना है। ज्वाइन द फ्री लर्निंग कम्युनिटी टुडे। तो टाइम वेस्ट मत करिए, ऐसा ना हो कि आप पछताते रह जाओ, कोर्स ज़्यादा निकल जाए। ठीक है, तो जल्दी से जाओ और आज ज्वाइन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, हो और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बेस्ट तरीके से करना चाहते हो तो चैनल कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है बच्चों, तो देखो हमारे बराबर में थोड़ी भागवत कथा हो रही है, जिसकी वजह से बच्चों आपको थोड़ा सा शोरगुल सुनने को मिल सकता है। और यार यहाँ पर पूरे टाइम होते हैं, मान लो 24 में से सोने का टाइम ये लोग देते हैं, अदरवाइज जितना बचा हुआ टाइम ये लोग कथा ही सुनाते रहते हैं। बट कोई दिक्कत नहीं यार, एडजस्ट करना पड़ेगा, हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आज के, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं जायसी, सूरदास, मंझन, कुतुबन। तो बच्चों आप सभी को याद रखना है, इन सभी में से जो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं, जानते हो कौन है? वो हैं बच्चों सूरदास जी। कौन है बच्चों? सूरदास जी। ठीक है ना। चलिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन हैं? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि इनमें से कौन है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बच्चों, तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, कबीरदास। तो बच्चों आप सभी को याद रखना है, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि इनमें से जानते हो कौन है? नहीं जानते हो? कबीरदास जी हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का हमारा बच्चों चौथा ऑप्शन एकदम सही होगा। और ये PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, तो सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों तीसरा, कबीर के गुरु का क्या नाम था? जो कबीर जी हैं उनके गुरु का नाम हमसे पूछा है, क्या था? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बच्चों, वल्लभाचार्य, नरहरिदास, रामानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो बच्चों याद रखना, कबीर के गुरु का जो नाम था इनमें से वो था बच्चों रामानंद। क्या था बच्चों? रामानंद। तो तीसरे क्वेश्चन का हमारा तीसरा ऑप्शन एकदम सही होगा, रामानंद। अगला क्वेश्चन है बच्चों चौथा, कबीर के जो दोहे हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस बच्चों आपको दे रखे हैं, दोहा, शबद, पद। तो बच्चों और साखी दे रखा है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना है, जो कबीरदास जी हैं उनके दोहों को साखी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? साखी नाम से जाना जाता है। चलो बच्चों आगे बात करते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अष्टछाप के कवि इनमें से कौन नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस बच्चों आपको दे रखे हैं, सूरदास, कुंभनदास, तुलसीदास, कृष्णदास। तो बच्चों आप सभी को याद रखना है, अष्टछाप के कवि इनमें से जानते हो कौन नहीं है? तो वो हैं बच्चों तुलसीदास जी। तुलसीदास जी जो हैं वो अष्टछाप के कवि नहीं हैं। कौन? तुलसीदास जी। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है बच्चों, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? ऑप्शंस आपको बच्चों दे रखे हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा से, प्रेमाश्रयी शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से, या फिर राम भक्ति शाखा से। तो बच्चों आप सभी को ध्यान रखना है, अष्टछाप के जो कवि हैं उनका संबंध भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा से है। किस शाखा से है बच्चों? कृष्ण भक्ति शाखा से है। चलो बच्चों आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
संत काव्यधारा के कवि नहीं हैं। संत काव्यधारा के कवि कौन नहीं हैं, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बच्चों, कबीर, रैदास, कुतुबन, दादू, दयाल। तो बच्चों आप सभी को ध्यान रखना है, इनमें से संत काव्यधारा के जो कवि नहीं हैं बच्चों वो हैं कुतुबन। कौन है बच्चों? कुतुबन। तो 7वें क्वेश्चन का हमारा थर्ड ऑप्शन बच्चों एकदम सही होगा। सारे क्वेश्चंस क्लियर है ना? कोई दिक्कत हो कमेंट करके बता देना, और वीडियो को लाइक और शेयर करने में यार कंजूसी मत किया करो। आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, कर भी रहे हैं, और आगे जाके बहुत ज़्यादा होने वाली है, टेंशन मत लीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों 8वां, भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन हैं? इनमें से कौन है जो भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं? ऑप्शंस बच्चों आपको दे रखे हैं, कुंभन दास, दादू दयाल, मंझन, नंददास। तो शायद इसका आंसर भी आपको पता होगा, नहीं पता है चलो मैं बता दे रहा हूँ। तो भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के जो कवि हैं बच्चों वो हैं मंझन जी। कौन है? मंझन। ठीक है, तो 8वें क्वेश्चन का बच्चों थर्ड ऑप्शन एकदम सही होगा। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां, बीजक रचनाओं का संकलन किसका है? जो बीजक रचनाएं हैं इनका संकलन किस कवि ने किया है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बच्चों, मंझन, गुरु नानक, रामानंद, कबीर। तो बच्चों आपको शायद इसका आंसर पता होगा। देखो बीजक रचनाओं का जो संकलन है बच्चों वो कबीरदास जी का है। किसका है बच्चों? कबीरदास जी का। और ये 10वां क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। सभी बच्चे कमेंट किया करो, मुझे आंसर बताया करो कि सर इसका आंसर ये है, जिससे मुझे पता चल सके कि आप सभी हिंदी की भी तैयारी बेस्ट तरीके से कर रहे हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी कृति भक्ति काल की है? तो इसका आंसर मुझे पता जाता है, बच्चों को पता है। ठीक है, ऑप्शंस आपको देखें, आंगन के पार द्वार, कुरुक्षेत्र, रामचरितमानस, पंचवटी। तो इसका जो भी राइट आंसर हो 10वें क्वेश्चन का बच्चों आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा, सूकर खेत नामक जो है वो कहाँ से संबंधित, मतलब किस से संबंधित है, किस कवि से संबंधित है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बच्चों, कबीरदास से, नंददास से, तुलसीदास से, सूरदास से। तो बच्चों ध्यान रखना है आप सभी को। देखो सूकर खेत जो नामक स्थान है वो तुलसीदास जी से संबंधित है। तो हमारे इस वाले क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर थर्ड ऑप्शन होगा, तुलसीदास से। ठीक है ना? तो यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है ना? चलो बच्चों अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। विनय पत्रिका जो है ये किस भाषा की कृति है? किस भाषा में इसको लिखा गया है? ऐसे भी पूछा जा सकता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बच्चों, अवधी, मैथिली, ब्रज, खड़ी बोली। तो बच्चों आप सभी को ध्यान रखना है, विनय पत्रिका जो है उसको ब्रज में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है बच्चों? ब्रज भाषा में इसको लिखा गया है। तो विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है बच्चों? विनय पत्रिका ब्रज भाषा की कृति है। ठीक है ना? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है, ये हमसे पूछा गया है। तो विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बच्चों, तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, चतुर्भुजदास। तो बच्चों आप सभी को ध्यान रखना है, इसका आंसर मुझे पता है, ज़्यादातर बच्चों को पता भी है। विनय पत्रिका के जो रचनाकार हैं बच्चों वो तुलसीदास जी हैं। तो हमारे इस वाले क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही होगा, तुलसीदास। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तुलसीदास की रचना नहीं है, इनमें से ऐसी कौन सी रचना है जो तुलसीदास जी की नहीं है? ऑप्शंस बच्चों आपको दे रखे हैं, रामलला नहछु, पार्वती मंगल, कवितावली, रामचंद्रिका। तो बच्चों आप सभी को याद रखना है, ध्यान रखना है कि तुलसीदास की जो रचना इनमें से नहीं है बच्चों वो है रामचंद्रिका। तो हमारे इस वाले क्वेश्चन का बच्चों फोर्थ ऑप्शन एकदम सही है, रामचंद्रिका। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भक्तिकालीन कवि कौन हैं? इनमें से वो कौन से कवि हैं जो कि भक्ति काल से संबंधित हैं? इसका आंसर सभी को पता है, फिर भी मैं चलो बता दे रहा हूँ, आपको दिक्कत ना हो। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कुंभन दास, हरिऔध, महादेवी वर्मा। तो बच्चों आप सभी को ध्यान रखना है, जो कुंभन दास जी हैं ये भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं बच्चों? ये भक्ति काल के कवि हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कवियों में बल्लभाचार्य के शिष्य कौन हैं? वो कौन है जो कि बल्लभाचार्य के शिष्य हैं, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस बच्चों आपको दे रखे हैं, रघुराज सिंह, बिहारी लाल, भूषण, कृष्णदास। तो बच्चों आप सभी को ध्यान रखना है, इन कवियों में से जो बल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं वो हैं बच्चों कृष्णदास जी। तो हमारे इस वाले क्वेश्चन का बच्चों फोर्थ ऑप्शन एकदम सही है, कृष्णदास। ठीक है ना? दिक्कत तो नहीं है, इजी क्वेश्चन से, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसे खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? इसका आंसर मुझे पता है, ज़्यादातर बच्चों को पता है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ बच्चों। ऑप्शंस आपको यहाँ पर बच्चों दे रखे हैं, अब्दुल रहमान, नरपति नालह, अमीर खुसरो, धनपाल। तो बच्चों आप सभी को याद रखना है, इनमें से खड़ी बोली का प्रथम कवि जानते हो किसको माना जाता है? अमीर खुसरो जी को। किसको माना जाता है बच्चों? अमीर खुसरो को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, सही तरह बच्चों इसको तैयार कर लेना। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है, किसको जाता है? जो भक्ति आंदोलन है इसका श्रेय किसको जाता है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बच्चों, वल्लभाचार्य को, शंकराचार्य को, रामानुजाचार्य को या लालदास को। तो आप सभी को शायद इसका आंसर ना बताओ, मैं बता रहा हूँ क्यों टेंशन लेते हो। तो बच्चों वल्लभाचार्य को भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है। किसको जाता है बच्चों? वल्लभाचार्य को भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है। और अगला क्वेश्चन बच्चों शायद सभी बच्चों को पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को ये आता होगा। हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है? ऑप्शंस बच्चों आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो बच्चों आप सभी को ध्यान रखना है, याद रखना है, हिंदी साहित्य के भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो हिंदी साहित्य के भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये 10 करके आंसर मत देना, क्योंकि 10वां मैं आपसे पहले ही पूछ चुका हूँ। तो ये 20 करके आंसर दोगे सर, 20 का आंसर ये है, अगर आप लास्ट तक वीडियो को देख रहे हो तो। और क्वेश्चन दे रखा बच्चों, इनमें से ऐसी कौन सी रचना है जो कि अमीर खुसरो जी की है? ऐसी कौन सी रचना है जिसको अमीर खुसरो जी ने लिखा है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बच्चों, राउलवेल, खालिक बारी, पाहुड़ दोहा, भविष्यत कहा। नाम थोड़े टेढ़े मेढ़े इधर उधर के हैं बच्चों, बट फिर भी आप आंसर कमेंट कर देना। तो बच्चों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये 20 क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप इन क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।